हाय डियर। तो हम लोग सीखेंगे नरेशन का यूज सेंटेंस के 5 प्रकार में किस तरह से हम लोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ये है सबसे पहला सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस का ये 5 टाइप्स है। अब हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस में आपका होता है यस और नो टाइप की स्टेटमेंट, ओके। और इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका होता है यहाँ पर ऑर्डर, जैसे कि आपका होता है एडवाइस, रिक्वेस्ट। इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में देखते हैं। और इंटेरोगेटिव में अगर हम लोग देखेंगे तो इंटेरोगेटिव में सीधा क्वेश्चन मार्क होता है। और एक्सक्लेमेटरी में हम लोगों को एक्सक्लेमेटरी साइन मिलता है जहां पर सडन फीलिंग होता है, सडन फीलिंग ऑफ माइंड, जैसे कि अचानक खुश होना, अचानक दुखी होना। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी जो साइन होता है सेम होता है सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका विश होता है या फिर आपका डिजायर होता है। तो इन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम लोग यूज करेंगे नरेशन में किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जाना हम लोगों ने सेंटेंस का टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस जहां पर येस नो मिलता है, जैसे कि वह अच्छा है, वह बुरा नहीं है, वह खुश नहीं है, इस प्रकार के वाक्य हम लोग असर्टिव सेंटेंस में देखते हैं। और इंपेरेटिव में होता है आपका ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। इंटेरोगेटिव जहां पर प्रश्न चिन्ह होता है। एक्सक्लेमेटरी जहां पर ये साइन होता है सडन फीलिंग ऑफ माइंड। और ऑप्टेटिव में होता है आपका विश और डिजायर, इच्छा, अपना कामना को रखना। तो बाय द वे इन सभी सेंटेंसेस का अपना अपना डिविजन्स भी होता है। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी में अगर देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही होता है, और इंटरोगेटिव में देखते हैं तो इसमें 6 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। तो ये था सेंटेंस का भाग। अब हम लोग इसका यूज नरेशन में जानेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं उसको जानेंगे। तो ही सेड टू मी आई शैल राइट अ लेटर। तो ये जो भाग है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो भाग है ये रिपोर्टेड स्पीच है। मैंने इस बारे में नरेशन से संबंधित पहले भी एक लेक्चर बनाया है, उसमें डिस्कस किया है। तो नरेशन से संबंधित ये सेकेंड लेक्चर है। तो आप उस लेक्चर पर जाइए, उस लेक्चर को देखिए और समझिए, ओके। तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से करते हैं। ही सेड टू मी आप बोल सकते हो, या फिर इसके जगह में आप बोल सकते हो टोल्ड मी, ओके। सेड लगाते हैं तो टू लगाना है, टोल लगाते हैं तो नहीं लगाना है। तो ही सेड टू मी या फिर ही टोल्ड मी। इसके बाद यहाँ पर दैट लगाना होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो दैट से हम लोग क्या करते हैं, दोनों को लिंक करते हैं। दैट ही, सेल का क्या होगा, सेल का होगा यहाँ पर वुड होगा, ओके। ही वुड राइट अ लेटर। तो यहां पर हुआ ही सेड टू मी दैट ही वुड राइट अ लेटर। सेल का यहां पर हम लोग शुड नहीं लिख सकते हैं। अब ये है हम लोगों का नेक्स्ट सेंटेंस। यहां पर है दिलीप सेज द गर्ल वाज डांसिंग, ओके। तो यहां पर था आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, यहां पर है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस, यू माइट बी गेटिंग प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट इस नरेशन का जो सीरीज है इसमें पहले मैंने डिस्कस किया है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो भी टेंस में होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो दिलीप सेज that the girl was dancing, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आई था ये ही में चेंज हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर जो सेंटेंस है जो आई है ये आई ही के लिए था। नरेशन का मतलब होता क्या है, नरेशन का मतलब होता है आपका सुने हुए स्टेटमेंट को बोलना,
और सुने हुए स्टेटमेंट का हम लोग दो तरह से बोलते हैं, एक डायरेक्ट वे में, दूसरा इनडायरेक्ट वे में। उसी को इंग्लिश में एक चैप्टर दिया हुआ है, उसका नाम है नरेशन। तो यहाँ पर अभी हम लोग सीख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किस तरह से किया जाता है। ये सेकेंड पार्ट ऑफ नरेशन है। फर्स्ट पार्ट में अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट से देखेंगे तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट है विनय सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर ये पास्ट में है, तो इसका क्या होगा, विनय सेड टू मी आप बोल सकते हो, या फिर सेड के जगह में क्या लगाते हैं हम लोग, टोल्ड। ओके, विनय टोल्ड मी दैट आई एम योर फ्रेंड। अब विनय ने बोला है मुझे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो विनय ने मुझे कहा कि वह, ही। अब ये पास्ट में है तो एम क्या में चेंज होगा, एम चेंज होगा वाज। और यूर, विनय ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। यहां पर क्या होगा इनडायरेक्ट में, विनय ने मुझसे कहा वह मेरा दोस्त है, तो ही वॉज, यूर क्या में चेंज होगा, माई में, ही वॉज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन होना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, देयर आफ्टर यू हैव टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच सीइंग द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। तो विनय ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं, यहाँ पर क्या होगा, विनय ने मुझसे कहा वह मेरा दोस्त था, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो अब हम लोग जानेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड नरेशन। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस में होता है यहाँ पर रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, सजेशन टाइप्स के सेंटेंसेस को हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इंपैरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ वाक्य है जिसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। तो जब भी हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दैट का तो यूज हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, दैट का यूज हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं, ही सेड टू मी सिट डाउन। तो यहाँ पर ही क्या होगा, यहाँ पर आपका ही सेड टू मी सिट डाउन। ही सेड टू मी सिट डाउन में आप बोल सकते हो ही टोल्ड मी टू सिट डाउन, इस तरह से आप बोल सकते हो। यहां पर जो दैट लगता था पहले, अब यहाँ पर दैट बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोग दैट के जगह में जब भी हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस में करते हैं तो टू का उपयोग करते हैं। तो सेड टू का हम लोगों ने बदल कर यहाँ पर क्या लिखा है, टोल्ड। टोल्ड के जगह में हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ही ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन। ओके, या फिर आप बोल सकते हो ही एडवाइज्ड मी टू सिट डाउन। सेंटेंस का सिचुएशन देखकर हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं। नॉर्मली यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं था, यहाँ कोई कमांड नहीं था, हम लोगों ने ऐसा माना, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने टोल्ड लिखा। अगर सेंटेंस में लगता है कि वहां पर कमांड है तो कमांड में ऑर्डर नहीं होगा, ही कमांडेड मी। एडवाइस के जगह में क्या होगा, फिर आपका यहाँ पर होगा कमांडेड मी। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट, कमांड, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्टेड भी होगा, यहाँ पर रिक्वेस्टेड भी होगा। वो तो डिपेंड करता है आपका सेंटेंस का जो सिचुएशन, किस सिचुएशन में सेंटेंस कहा है उसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि उसने मुझे रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पर टोल्ड के जगह में क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। अगर आपको लगता है कि उसने मुझे ऑर्डर दिया तो यहाँ पर ही ऑर्डर्ड में होगा, या फिर ही एडवाइज्ड में। इस तरह से आपको देखकर लगाना होता है। तो चलिए नंबर 2, शी सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। आपको यहाँ पर क्या लगता है, उसने नॉर्मली कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो शी टोल्ड मी होगा, शी टोल्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और डोंट है तो यहाँ पर नॉट टू लगाना होता है। यहाँ पर जो सेंटेंस था यहाँ पर नेगेटिव नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टू लगाया। डोंट यहाँ पर नेगेटिव है, तो जब भी डोंट से शुरू होता है तो हम लोग नॉट टू का यूज करते हैं। और इस सेंटेंस में भी हम लोगों को वही देखना होता है कि आखिर उसने कहा किस प्रकार से। अगर आपको लगता है कि उसने मुझे ऑर्डर दिया है तो यहाँ पर टोल की जगह में ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि उसने मुझे रिक्वेस्ट किया है तो आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड कर सकते हो, या फिर आप एडवाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि उसने मुझे नॉर्मल वे में कहा है तो टोल्ड आप लगा सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट में आते हैं, मोहन से डू रीड द गीता। मोहन ने कहा कि गीता जरूर पढ़ना। अब यहाँ पर मोहन ने मुझे क्या कहा, मोहन ने मुझे कहा कि जो गीता है वो जरूर पढ़ना। तो समहाउ मोहन ने क्या किया, मुझे एडवाइज किया। मोहन एडवाइज्ड मी टू रीड द गीता, टू रीड द गीता, इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने मी क्यों जोड़ा,
क्योंकि मोहन से डू रीड द गीता, मोहन ने किसी से तो कहा होगा, तो मैंने अभी मैंने माना मुझे। अगर आपको लगता है कि मोहन ने कहा गीता को जरूर पढ़ना, तो मोहन ने इस वक्त सपोज आप समझ लीजिए कि मोहन ने सीता को कहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोहन एडवाइस सीता। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मी लिख सकते हो, हिम लिख सकते हो, हर लिख सकते हो। आप किसी भी आपका पॉजिटिव जो पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर मान सकते हो। तो हम लोगों ने जाना अभी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में। तो अब हम लोग समझेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ वाक्य, जिसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जो है, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। तो जब भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग चेंज करते हैं, तो उस वक्त जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ये हम लोगों का बदलकर एक स्टेटमेंट बन जाता है। ओके, मतलब क्वेश्चन मार्क वहां से बिल्कुल हट जाता है, वहां पर प्रश्न वाला बात ही नहीं आता है, वो बन जाता है आपका असर्टिव सेंटेंस। तो जब भी करते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ये तो हम लोगों का आस्क में चेंज करना होता है, क्योंकि यहाँ पर पूछता है। ओके, ये आस्क्ड मी, और आस्क के बाद कभी हम लोगों को टू नहीं लगाना होता है। ये आस्क्ड मी, यहाँ पर आप दो केस लिख सकते हो, एक तो इफ होगा, दूसरा होता है वेदर। दैट के जगह में और टू के जगह में, जैसे कि हम लोगों ने सीखा असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इफ या फिर वेदर लगाते हैं। उसने मुझे कहा क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो उसने मुझे पूछा क्या मैं आई वॉज अ स्टूडेंट, यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर जो यू है ये आई में चेंज होगा, क्योंकि उसने मुझे कहा क्या तुम एक विद्यार्थी हो। तो हम लोगों ने जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किया, तो उसने मुझे पूछा क्या मैं एक विद्यार्थी था, वेदर आई वाज। या फिर आप लगा सकते हो वेदर, या फिर इफ लगा सकते हो, दोनों बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस वेदर। वेदर आप लगा सकते हैं, ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज ए स्टूडेंट, या फिर आप ही आस्क्ड मी वेदर इफ आई वाज ए स्टूडेंट। दोनों में आप लगा सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल यूज दिस वेदर। ओके, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट में। द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, यहां पर भी सेम होगा। द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज होगा, यहां पर हाउ ओल्ड आई वाज। हाउ ओल्ड आई वाज यहां पर होगा, क्यों? अब यहाँ पर WH वर्ड्स के आगे हम लोग इफ और वेदर का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए, सेंटेंस का अगर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, तो 6 प्रकार होता है इसका। तो 6 प्रकार में अभी हम लोगों ने सीखा येस नो क्वेश्चन या WH वर्ड से, उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, उसके बाद उसी तरह से आपका होता है क्वेश्चन टैग होता है, और आपका रेटोरिक क्वेश्चन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा। जब भी WH या फिर क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन होता है, उस वक्त हम लोग यहाँ पर वेदर, इफ, टू, दैट कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। डायरेक्टली होगा टीचर ने मुझे पूछा तुम कितने वर्ष की हो, तो टीचर ने मुझे पूछा हाउ ओल्ड आई वाज। ओके, ध्यान में रखना है कि जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो बिल्कुल चेंज होके क्या बन जाता है, बिल्कुल चेंज होके वो बन जाता है आपका असर्टिव सेंटेंस। और यहाँ पर वाज मैंने लगाया है क्योंकि आई के साथ वाज आता है। तो इस बारे में मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। इज, एम, आर, वाजर में चेंज होता है, डीड, हेड में चेंज होता है, ये सभी डिस्कस किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट में, तो अब हम लोग सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो चले जानते हैं। प्रियंका सेड अलास आई एम रूइंड। प्रियंका ने कहा कि मैं बर्बाद हो गई हूं। ये अलास हम लोग लगाते हैं जब दुखी होता है। ओके, तो दुखी, प्रियंका बहुत दुखी है क्योंकि वो अभी रूइंड हो चुकी है, मतलब बर्बाद हो चुकी है। तो दुखी हो चुकी है, तो यहां पर क्या होगा, अभी प्रियंका एक्सक्लेम होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्लेम, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद, ये दुख है, तो यहाँ पर दुख को कैसे बोलते हम लोग करते हैं, विद सोरो। दैट, हम लोग जब भी रिपोर्टेड स्पीच को यहाँ पर लिंक करते हैं तो दैट लगाते हैं। प्रियंका एक्सक्लेम विद सोरो दैट शी was ruined, she was ruined।
ओके। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने से पहले हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में देखना होता है यहाँ पर क्या है। अगर खुशी है तो एक्सक्लेम विथ जॉय, अगर दुखी है तो एक्सक्लेम विथ सोरो। अभी लास्ट जो है यहाँ पर ये दुख के लिए लगाता है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है। अब नेक्स्ट में आते हैं, विनय सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। विनय ने कहा वह बहुत ही सुंदर एक लड़की है। तो यहाँ पर विनय क्या है, विनय खुश है। यहाँ पर विनय तो यहाँ पर खुश है। विनय exclaimed, Vinay exclaimed with joy that she was a very beautiful girl, a very beautiful गर्ल, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो टेंस होता है वो चेंज करना होता है। यहाँ पर इज है तो इज चेंज हो गया, यहाँ पर क्या आया है, वाज। अब कैसे आया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हम लोगों का पास्ट में, उसी तरह यहाँ पर एम का भी चेंज हो गया, यहाँ पर वाज आया है। तो किस तरह से इज एम और वाज में चेंज हो रहा है, इस बारे में मैंने नरेशन का एक लेक्चर बनाया है, वहां पर आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको वह वीडियो अवेलेबल आपको दिखाई देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट में। तो अब हम लोग जानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब होता है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं विश और डिजायर। विश और डिजायर, इच्छा और कामना, जिस भी वाक्य में होता है, और उस टाइप्स के वाक्य का हम लोगों को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को वही देखना होता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या प्रेजेंट में है। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें क्या दिखता है। मोस्टली ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग दो ही चीज दिखते हैं यहाँ पर। एक तो दिखता है हम लोगों को ब्लेस, जहां पर आशीर्वाद वाला बात होता है, और दूसरा होता है कर्स, जहां पर आता है हम लोगों को श्राप। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, कर्स का मतलब होता है श्राप देना। तो उसने मुझे कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ब्लेस है, ब्लेस है यहाँ पर। या फिर यहाँ पर क्या किया, उसने मुझे प्रे किया है, तो यहाँ पर होगा ही प्रेड, ही प्रेड। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दैट होगा। ओके, यहाँ पर टू वेदर इफ बिल्कुल नहीं होगा, ही प्रेड दैट गॉड। अब मे क्या में चेंज होगा, माइट में चेंज होगा। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस, या फिर मी। यहाँ पर आप मी लिख सकते हो, यहाँ पर आप हिम भी लिख सकते हो, या फिर हर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है। ओके, ये सेंटेंस किसी के लिए भी है, आपको देखना होता है। He prayed that God might bless me, या फिर he prayed that God might bless him, bless her। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस को पढ़ना है, इससे आगे का जो स्टेटमेंट है, जो बातें हैं, वो किसके लिए हुआ है। अगर लड़की के लिए हुआ है तो हर, लड़का के लिए हुआ है तो हिम, खुद के लिए हुआ है तो मी लगा सकते हो आप। They said to her, may you die। उन लोगों ने उसको कहा कि तुम मर जाओ, तुम मरो। इस तरह के यहाँ पर क्या किया, उसने एक श्राप दिया है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो दे, अब सेट टू की जगह में क्या होगा, कर्स्ड। दे कर्स्ड हर दैट शी माइट डाई। में क्या में चेंज हुआ, माइट में। सेट टू क्या में चेंज हो गया, कर्स्ड में। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि किस तरह से अगर ब्लेस होता है तो हम लोग प्रे लगा सकते हैं या फिर ब्लेस लगा सकते हैं। ओके, और यहाँ पर सेट टू हर को में हम लोगों ने क्या लगाया, कर्स, क्योंकि इस सेंटेंस में वो मरे बोल के उन्होंने श्राप दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने नरेशन का यूज जाना। पांचों प्रकार के वाक्य में किस तरह से हम लोग नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स में हम लोगों ने सीखा। और भी इस टॉपिक पर हम लोग लेक्चर बनाएंगे। बाय द वे, मैंने इस टॉपिक में ऑलरेडी 2-3 लेक्चर बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर देख सकते हो, क्योंकि नरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड विद द हेल्प ऑफ नरेशन वी कैन स्पीक वेरी करेक्ट इंग्लिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।